Hello students, today we discuss about sets. I am Yogdat from Rawal International School. So let's start the topic. What is sets? The collection of well-defined elements which are distinct from each other is called sets. सभी कलेक्शन जो है सेट्स नहीं होते. सेट्स के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए. वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे इवन नंबर्स हैं. अब इवन नंबर्स आप किसी से पूछेंगे तो सभी बोलेंगे 2, 4, 6, 8. ठीक है, इसमें कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं बोलेगा, वन नहीं बोलेगा, कोई नहीं, ये नहीं कहेगा हाँ कभी कभी वन भी इवन नंबर हो जाता है. ऐसा नहीं होता. डेज ऑफ वीक आप जानते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सब यही डेज बताएंगे. कोई जनवरी फरवरी नहीं बताएगा, कोई राम सीता गीता नहीं बताएगा. डेज के बारे में सब यही बताएंगे कि 7 डेज होते हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. प्राइम नंबर लेस देन 10, बताइए ज़रा प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, सभी यही बताएंगे. अगर आपसे पूछें स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, बिल्कुल फिक्स होगा, सभी एक ही बात कहेंगे. लेकिन अगर मैं कह दूँ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई किसी को गुड बताएगा, कोई किसी को गुड बताएगा. तो ये सेट्स नहीं है. कलेक्शन तो है ये, लेकिन सेट्स नहीं है. तो सेट्स के लिए क्या है? वो एलिमेंट्स जो हैं वेल डिफाइन होने चाहिए. वेल डिफाइन का मतलब आप समझ गए होंगे. डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, अब डिफ़िकल्ट किसी को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है, किसी को केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट भी नहीं है. गुड डेज ऑफ वीक, अब गुड डेज ऑफ वीक में किसी को संडे बहुत अच्छा लगता है, किसी को मंडे, कोई थर्सडे के फास्ट भी रखता है, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए सेट्स नहीं है. चलिए अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की. तो सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं उसको. ठीक है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें आप एक डिफरेंस समझ लीजिए. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि आप सेट्स को एक सीरीज में लिख दीजिए, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि आप उसकी कोई प्रॉपर्टी लिख दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ डेज ऑफ वीक, तो डेज ऑफ वीक क्या है? क्वालिटी है ना. और हम समझ भी गए कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन डेज की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं डेज ऑफ वीक बोल दूँ या संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसकी बात बोल दूँ, तो जो डेज, बात एक ही है. आप समझ रहे हैं, दोनों डेज ऑफ वीक बोलते भी आपको अंडरस्टूड हो गया कि है. तो जो डेज ऑफ वीक मैं बोल रहा हूँ ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, केवल एक क्वालिटी बता दी और अंडरस्टूड हो गया. लेकिन अगर मैं इसी सेट को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके लिखता हूँ, तो ये टेबुलर फॉर्म है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है A 2 4 6 8 10. अब ये मैंने पूरी सीरीज लिखी है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म. लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है कि भाई x एक इवन नंबर है, x इज एन इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 के इक्वल या लेस. तो आप देख रहे हैं, ठीक है. और देखिए सेकंड, तो मैंने एग्जांपल वही लिखा है जो अभी मैं बता रहा था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मैंने पूरी सीरीज लिख दी, तो दिस इज रोस्टर फॉर्म. और अगर मैं लिखता हूँ एक्स इज ए डेज ऑफ वीक, तो ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. और देखिए 1 4 9 16 25, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वेयर्स हो रहे हैं. 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, तो ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म. और x इक्वल टू एन स्क्वेयर वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की. तो सबसे पहले जो सेट आता है दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट. तो इस सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इज कॉल्ड नल सेट. फॉर एग्जाम्पल ए ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2. अब आप देखिए ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2 क्या कोई है? वो तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या है? नल सेट है. नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो या तो इस तरह से करली ब्रैकेट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, या ये फाई का साइन लगा दीजिए.
दोनों को मत लगा देना। कई बच्चे क्या करते हैं, फाइल को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो नल सेट नहीं होगा। तो नल सेट क्या समझ में आया, कि एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। जैसे और मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर 1947, तो पॉसिबल ही नहीं है। 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग है, हमें फ्रीडम मिली थी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है, इस सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट। आपको पता है फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इफ सेट हैव काउंटेबल एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, डेज ऑफ वीक, आपको पता है 7 ही है। स्टूडेंट इन यूर क्लास 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। एवरी नेचुरल नंबर लेस देन 50, नेचुरल नंबर लेस देन 50 कितने हैं, 49 हैं। तो इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, इफ ए सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट अगर एलिमेंट है, वी कांट काउंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इनफाइनाइट सेट। इवन नंबर, आप बताइए इवन नंबर 2, 4, 6, 8 कहाँ तक चलोगे, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। प्राइम नंबर, ऐसे ही प्राइम नंबर से पता नहीं कहाँ तक चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स, अब बताइए, इक्वल सेट जैसा नाम वैसा काम। इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल एज ए इक्वल टू बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी। मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वही सेम बी के भी एलिमेंट हो। हाँ, ऑर्डर कैन बी चेंज, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे एक जगह आपने लिखा 1 2 3 4, एक जगह आपने लिखा 1 4 2 3, दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एलिमेंट जरूर उसके अंदर होना चाहिए। तो इफ़ द एलिमेंट टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, रिटर्न एज ए इक्वल टू बी। ये कैपिटल ए आना था, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, आप प्लीज इसको ठीक कर लेंगे। कैपिटल ए इज इक्वल टू बी इफ़ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3 2 3 1 1 है ना, तो ये क्या है, इक्वल सेट। लेकिन देखिए यहाँ दूसरा एग्जांपल में 1 2 3 है और उधर क्या है 1 2 4 है, तो 3 और 4 इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन इक्वल सेट या नॉट इक्वल सेट। ठीक है, एक और करते हैं, इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, रिटर्न एज ए सिमिलर बी इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब वहाँ पर क्या था, वहाँ तो सेट्स इक्वल ही होने चाहिए, यहाँ उनके नंबर इक्वल होने चाहिए। काउंट कर लीजिए कि भाई इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं। तो जैसे ए मैंने लिया 1 2 3, बी मैंने लिया ए बी सी, तो आप देख रहे हैं उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 3, तो इसका मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी। यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो ए 2 3 है एंड बी एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस सी के अगर फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर हो जाते हैं x प्लस 3 x प्लस 2। तो इसकी जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो निकलेंगे x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2। अब वहाँ पर क्या था 2 एंड 3, ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या है वो 2 एंड 3, और बी के जो एलिमेंट है वो क्या है -2 एंड -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज नॉट इक्वल टू b। एक और एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो एंड y इज द लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ। अब देखिए फॉलो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंने कहा था जब रिपीट होता है सेट लिखते में रिपीट एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ ओ एल रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे, ओ रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे, डब्ल्यू। बी देखिए वॉल्फ, तो इसमें क्या है WOLF। तो देख रहे हैं 4 एलिमेंट इसके अंदर हैं FOLW और 4 ही एलिमेंट इसके अंदर है, ऑर्डर भले ही अलग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू B। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसेट। सबसेट क्या होता है, लेट A एंड B आर 2 सेट्स सच दैट एवरी मेंबर ऑफ A इज ए मेंबर ऑफ B, then A is called the subset of B and it is written as A subset of B। साइन देख लीजिए इसका, A subset of B मतलब क्या है कि अगर A के सारे एलिमेंट B से बिलोंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे A is the subset of
बी। तो एग्जांपल देखिए, ए मैंने लिया 1 2 3, बी लिया मैंने 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 बी के अंदर भी है, तो इसका मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सी मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 6, डी 3 1 2। तो देखिए डी के जो एलिमेंट है 3 1 2 वो बी में भी हैं, तो डी भी सबसेट ऑफ बी हो गया। डी के जो एलिमेंट हैं वो ए में भी हैं, तो डी भी ए का सबसेट हो गया। सी के जो एलिमेंट हैं 1 2 6, लेकिन बी में जो है 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, इसलिए सी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो अगर सबसेट नहीं है तो उसको हम ऐसे कट कर देंगे। सिमिलरली सी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सॉरी ये वर्ड सही कर लेंगे इसको, प्रॉपर सबसेट। लेट ए is a subset of B and A is not equal to B, then A is called the proper subset। proper subset मतलब कम से कम एक एलिमेंट B के अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब हम बोलते हैं, A के जो सारे एलिमेंट हैं वो B के अंदर हैं और A इज नॉट इक्वल टू B है, मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ द प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3। तो अच्छा, ये हमने फिर नंबर सेट्स बनाए हैं कि अगर आपसे पूछे लेट ए इक्वल टू 1 3, देन राइट द सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसेट लिखने का तरीका देख लीजिए बेटा। सबसे पहले तो 5 सभी का सबसेट होता है, फिर 1 2 3 1 2 1 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट ए बी, दो दे रखे हैं, तो एक तो 5 सबका होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जैसे आप देखिए फर्स्ट वाला एग्जांपल में ए जो है 1 2 3 है, तो कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट देख लीजिए आप 8 बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब ये जो सबसेट्स का सेट है, जैसे हमने एग्जांपल में ए 1 2 3 के सबसेट लिखे हैं, अगर इनको एक सेट के अंदर हम लिख देते हैं देन दैट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। एग्जांपल है 1 2, दैट इज सबसेट्स आर 5 1 2 1 2। तो इसको अगर मैं एक सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ देन दिस इज पावर सेट ऑफ ए। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी बाकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।